जरा कल्पना कीजिए, आज से 200 मिलियन साल पहले धरती पर न भारत था, न एशिया, न ही हिमालय। आज जिस जमीन को हम भारत माता कहते हैं, वो कभी समुद्र के नीचे छुपा हुआ एक अकेला टुकड़ा थी। न नदियां थी, न पहाड़ थे, न कोई सीमा। ये जमीन न किसी राजा ने बनाई, न किसी युद्ध से बनी, न किसी तारीख को जन्मी। तो सवाल उठता है, भारत की भूमि आखिर बनी कैसे? ये जमीन एशिया से जुड़ी कैसे? और हिमालय जैसा विशाल पर्वत पैदा कैसे हुआ? आज हम जानेंगे धरती की उस कहानी को जो किताबों में नहीं बल्कि पत्थरों में लिखी है। आज हम दुनिया को देशों और सीमाओं में बांटकर देखते हैं, लेकिन धरती के इतिहास का ज्यादातर हिस्सा ऐसा था जब कोई देश नहीं था। धरती बनी थी लगभग 4.6 अरब साल पहले और इंसान सिर्फ 3 लाख साल पुराना है। इसका मतलब साफ है, धरती की कहानी हमसे कहीं ज्यादा पुरानी है। धरती ऊपर से शांत दिखती है, लेकिन इसके अंदर पिघला हुआ लोहा, उबलता हुआ पत्थर और जबरदस्त दबाव मौजूद है। धरती की 3 परतें होती हैं, कोर, मैंटल और क्रस्ट, और हम इसी पतली क्रस्ट पर रहते हैं। यही क्रस्ट टूटी हुई है कई विशाल टुकड़ों में, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स दिखती नहीं हैं, लेकिन लगातार चलती रहती हैं, साल में सिर्फ कुछ सेंटीमीटर। लेकिन जब करोड़ों साल बीतते हैं तो पूरी धरती का नक्शा बदल जाता है, और इन्हीं प्लेट्स में से एक थी भारतीय प्लेट। आज से लगभग 300 मिलियन साल पहले धरती पर सिर्फ एक ही विशाल महाद्वीप था, पैंजिया। भारत, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका सब आपस में जुड़े हुए थे। उस समय भारत की कोई अलग पहचान नहीं थी। फिर धरती के अंदर की ताकतों ने पैंजिया को तोड़ दिया और बना एक नया महाद्वीप, गोंडवाना, जिसमें भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका शामिल थे। यहीं से भारत की भूमि ने अपनी अलग यात्रा शुरू की। उस समय भारत पर इंसान नहीं, डायनासोर रहते थे। आज भी नर्मदा घाटी और मध्य भारत में उनके अंडे और जीवाश्म मिलते हैं। इसका मतलब है भारत की भूमि मानव सभ्यता से करोड़ों साल पुरानी है। लगभग 130 से 120 मिलियन साल पहले भारतीय प्लेट गोंडवाना से अलग हो गई। अब भारत एक अकेली चलती हुई जमीन बन चुका था। भारतीय प्लेट धरती की सबसे तेज चलने वाली प्लेट बन गई, जो लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर प्रति साल की रफ्तार से उत्तर की ओर बढ़ने लगी। भारत और एशिया के बीच उस समय एक विशाल समुद्र था, टेथिस सी। इस समुद्र में शंख, कोरल और समुद्री जीव रहते थे। आज भी हिमालय की चट्टानों में इनके जीवाश्म मिलते हैं, जो इस बात का सबूत है कि हिमालय कभी समुद्र की तली था। लगभग 55 से 50 मिलियन साल पहले भारतीय प्लेट आखिरकार एशियाई प्लेट से टकरा गई। ये टक्कर किसी एक्सीडेंट जैसी नहीं थी, ये एक धीमी लेकिन बेहद शक्तिशाली टक्कर थी। दोनों प्लेट्स एक दूसरे को दबाने लगी और उनके बीच की जमीन ऊपर की ओर मुड़ने लगी। करोड़ों साल तक धरती की परतें उठती रहीं और इसी प्रक्रिया से जन्म हुआ हिमालय। हिमालय दुनिया का सबसे युवा पर्वत है, और हैरानी की बात यह है कि ये आज भी हर साल कुछ मिलीमीटर ऊंचा हो रहा है। जब हिमालय उठा तो उसके दक्षिण में मौजूद समुद्र पीछे हट गया। उस समुद्र की सूखी तली से बना इंडो गंगा का मैदान आज का पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल सब इसी प्रक्रिया का नतीजा है। यही मैदान भारत की खेती और सभ्यता की नींव बने। गंगा, यमुना और सिंधु जैसी नदियां यहीं बहने लगी। हिमालय ने भारत को सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि एक सुरक्षा कवच भी दिया। इसने ठंडी हवाओं को रोका, मॉनसून को भारत में रोका और देश को उपजाऊ बनाया। इसी वजह से भारत का मौसम और जीवन बाकी एशिया से अलग है। उत्तर में हिमालय, 3 तरफ समुद्र और बीच में प्लेट की दिशा। इसी भूविज्ञान की वजह से भारत का आज का त्रिकोणीय आकार बना। भारत की भूमि किसी नक्शे पर नहीं बनी, वो बनी टक्कर से, दबाव से और समय से। करोड़ों साल की धीमी लेकिन ताकतवर यात्रा ने एक जमीन को एक पहचान दी, और आज हम उसी जमीन पर खड़े हैं जो खुद चलकर यहाँ पहुंची थी। भारत बनाया नहीं गया, भारत बना। आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट में अपनी राय दें। ऐसे ही अद्भुत यात्रा के लिए हमारे चैनल द लॉस्ट डॉक्यूमेंट्री को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।